मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे देश के कमाल, आओ सिखाएं तुम्हें इंटीग्रेशन का सवाल। इंटीग्रेशन जैसे ही आता है तो एक परेशानी आती है हम लोगों के पास, मानते हो या नहीं मानते हो? यस सर मानता हूँ। अब देखो डरना नहीं है, 1 बाय 1 बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और अच्छे खासे लेवल तक हम लोग जाएंगे। कुछ क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा, क्वेश्चन के पहले कुछ फॉर्मूले अपने को पता होने चाहिए। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है सर। और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन होता है सर। इंटीग्रेशन में उल्टा होता है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉट एक्स। चलिए कुछ और छोटी छोटी बातें एक दो, कि आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा सर। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होगा। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? बिल्कुल। अच्छा, जब भी अब मैं यहाँ से कुछ छोटी छोटी बातें बोलूँगा जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या बोलने वाला हूँ मैं? ये तो ज्ञान की बात है, ज्ञान। अब मैं बात करूँगा परम ज्ञान की। किसकी? परम ज्ञान। परम ज्ञान क्या बोलता है? परम ज्ञान ये बोलता है कि जब भी साइन एक्स कॉस एक्स का पावर इवन नंबर हो, देन यूज मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, ये परम ज्ञान है। क्या बोला मैंने? जब भी साइन और कॉस का पावर इवन नंबर हो, देन यूज मल्टीपल एंगल फार्मूला। सर मल्टीपल एंगल फार्मूला क्या होता है? अरे बचवा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फार्मूला जो होता है वही है अपना। ठीक है ना? सर नहीं याद आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। देखो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। हाँ सर ये तो याद है अपने को, मल्टीपल एंगल फार्मूला। देखो कैसे सोचते हैं कि ये जो स्क्वायर है ना, ये इधर देखो 2 आ गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अच्छा सर साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स होगा आपका 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। सही है? अच्छा सर, और आपको एक ये भी फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x। ये सारे के सारे क्या है? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है ना? एक और लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, अच्छा सर अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों किया? क्योंकि अपने को साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है। किसका इंटीग्रेशन पता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, साइन स्क्वायर का नहीं पता है। तो हमेशा ये ट्राई करो कि वो कुछ मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब अपने को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे आप? बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे? 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया। 1 प्लस कॉस 2x dx। ओके, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से अपने को पता है कि अगर fx प्लस gx का इंटीग्रेशन है तो आप बहुत ही आसानी से यू कैन राइट
लाइक दिस। हाँ सर ये तो अपने को पता है, तो वही अप्लाई करते हैं, 1/2 1 और ये दिस इज dx प्लस cos 2x dx 1/2। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिख दिया x, प्लस cos 2x। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? cos का इंटीग्रेशन तो आपने बताया कि cos x का इंटीग्रेशन होता है सर sin x। बिल्कुल सही। अच्छा अब बहुत ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे cos ax होता तो क्या होता? क्या होता सर? कुछ नहीं होता। और डिवाइड, ये जो एक कोफिशिएंट में है वो क्या आ जाएगा? a प्लस c। ठीक है, तो cos 2x का क्या होगा? cos 2x का हो जाएगा sin 2x, और ये जो x का जो कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन से लर्निंग क्या क्या है अपना? इस क्वेश्चन से लर्निंग क्या क्या है अपना? क्या बोला मैंने? जब भी साइन और कॉस का पावर इवन नंबर हो तो मल्टीपल एंगल के डायरेक्शन में सोचो, ये लिख लो कहीं पे। जब भी साइन और कॉस का पावर इवन नंबर हो देन यूज़ मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। साइन स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर होगा, साइन का पावर 4 होगा, साइन का पावर 6 होगा, साइन का पावर 8 होगा, तो हम लोग मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले के डायरेक्शन में ही सोचेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी काम की बात ये सीखी कि cos x का इंटीग्रेशन sin x है, तो cos ax का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin ax डिवाइडेड बाई a। मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इसके बाजू में जो होगा, ठीक है ना, वो क्या आ जाएगा? इसके डिवीज़न में आ जाएगा। याद करो, अगर डेरिवेटिव होता तो अगर हम लोग cos को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते cos ax को, तो a से मल्टीप्लाई करते, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? a से डिवाइड कर देंगे। तो यही फॉर्मूला हर एक के लिए हो जाएगा। अब cos ax का अगर आपको पता है तो आपको sin ax का भी पता है, आपको दूसरे फंक्शन का भी पता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब सेकेंड क्वेश्चन जो था अपना, सेकेंड क्वेश्चन जो था, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे? फिर से फॉर्मूला, साइन स्क्वायर को क्या लिखा? 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। 1/2 को बाहर कर लिया, 1 माइनस cos 2x dx, 1 इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा? dx सेम वही काम किया है, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस का c, एक कांस्टेंट ऐड करना है अपने को, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो था अपने पास, साइन और कॉस का तो अपने को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन जो था दैट इज, वो मैं आपके लिए देता हूँ कि tan स्क्वायर एक्स। जब भी tan स्क्वायर आ जाए जब भी tan स्क्वायर आ जाए तो क्या करो? ट्राई टू राइट इन टर्म्स ऑफ सेक स्क्वायर। साइन कॉस में फिर फंस जाओगे ना, सेक स्क्वायर के फॉर्म में। जैसे कि अपने को पता है, क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है। और अपने को सेक और tan का रिलेशन पता है कि सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो जब भी tan स्क्वायर दिख जाए तो tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि मेरे को सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है और 1 का तो पता ही है, सही है ना। तो जब भी tan स्क्वायर आ जाए तो tan स्क्वायर को क्या करो? सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, यूजिंग दिस फार्मूला। फार्मूला क्या है? सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। बहुत 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 काम की बात है। तो इसको लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, और फिर से इसको लिखा सेक स्क्वायर
-1 dx, सेक स्क्वायर एक्स का tan x और दिस इज -x + c. So this is your आंसर. अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ. इंटीग्रेट cot स्क्वायर एक्स. सर थोड़ा तो फील हो रहा है cot स्क्वायर एक्स का, थोड़ा तो फील हो रहा है सर. क्या फील हो रहा है? क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेट cot स्क्वायर एक्स dx. अब क्या करें? अब cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने को नहीं पता. अपने को किसका पता है? अपने को cosec स्क्वायर का पता है. ठीक है ना. तो cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखे बताओ? cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखें? cosec स्क्वायर एक्स -1. सही है ना. तो आपको पता है कि cot स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर एक्स -1, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो cosec स्क्वायर एक्स, और इसको इधर ले जाओ -cot स्क्वायर एक्स = 1. ठीक है ना. इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके आ गए, -1 को इधर लेके आ गए. ठीक है ना. या फिर सिंपली आप याद कर लो कि cosec स्क्वायर एक्स 1 + cot स्क्वायर एक्स. अपने को क्या लिखना है? अपने को लेके आना है cot स्क्वायर. तो cosec स्क्वायर एक्स -1 = cot स्क्वायर एक्स. तो cot स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा बताओ? यहाँ से देख के बताओ. cosec स्क्वायर एक्स -1 dx. cosec स्क्वायर एक्स -1 dx. इंटीग्रेट कर दो इसको. cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर इसका इंटीग्रेशन होता है -cot x. ठीक है ना. और सर अगर ये ऐसा होता तो cosec स्क्वायर ax, तो भी हम लोग कर लेते? नहीं कर लेते भाई. a से डिवाइड हो जाएगा. सही है ना. तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -cot x -x + c. तो अभी हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को देखा. sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स एंड cot स्क्वायर एक्स. ये बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है बट बहुत ही काम के क्वेश्चन है. ठीक है ना. तो इसको आप कॉपी कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप. नहीं चलने दो. ओके. ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास. इवैल्यूएट cos क्यूब एक्स dx. ठीक है ना. cos क्यूब एक्स dx. तो आपको यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? cos 3 थीटा. तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 3x. याद है किसी को cos 3x का फॉर्मूला? cos जो है वो 43 नंबर की बस के साथ क्लास आता है. तो लिखो 4 और 3. 4 के साथ cos का क्यूब आएगा. 4 cos क्यूब x माइनस दिस इज 3 cos x. अब यहाँ से आप निकाल लो. तो दिस इज cos 3x + 3 cos x = 4 cos क्यूब x. तो 3 cos 3x 3 cos x डिवाइडेड बाई 4. ये क्या आ जाएगा? cos क्यूब x. सर इतना तिक्रम क्यों किया? इतना परेशानी क्यों लिया हम लोग? इतना परेशानी इसलिए लिया बालक क्योंकि अपने को सिर्फ cos का इंटीग्रेशन पता है. तो जिसका इंटीग्रेशन पता है उसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है. ये बात दिमाग में डाल लो.
जो स्टैंडर्ड फार्मूला अपने को पता है उसी के फॉर्म में ही इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना होता है, उसी में अपने को इसको ब्रेक करना होता है, उसी में इसको तोड़ना होता है। बात समझ में आ रही है क्या? तो कॉस क्यूब को क्या लिखा बोलो, 1/4 बाहर कर लिया, और कॉस क्यूब को क्या लिखा, cos 3x प्लस 3 cos x dx। अब फिर क्या किया, अपने को पता है कि इंटीग्रेशन में हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, तो दिस इज cos 3x dx प्लस 3 cos x dx। फिर से मैं आपसे पूछता हूँ कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है ना। और cos ax का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये आ जाएगा sin ax डिवाइडेड बाई a प्लस सी, ठीक है ना। cos ax a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी डालो, जो a है यहाँ पे क्या करो, चालाकी से a से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो cos 3x, इसका फोटो मैच करो, किससे मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है। यहाँ पे a की जगह पे पहचानो क्या, a की जगह पे क्या है यहाँ पे 3, तो लिखते हैं sin 3x डिवाइडेड बाई a क्या है तुम्हारा 3 प्लस 3, cos का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, दिस इज sin x, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक। अब cos का मैंने कर दिया, sin का करो आप लोग। sin क्यूब x dx। चलिए, अब अपने को ये पता है कि sin किस बस के साथ आता है स्कूल, sin 3x, तो cos आता है 43 से, sin आता है 34 से, तो 3 लिखो और 4 लिखो, ठीक है ना। और 4 के बाजू में क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ से आप sin 3x का वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगा, ये 4 sin क्यूब को इधर ले के आ जाओ, 4 sin क्यूब x इक्वल टू 3 sin x माइनस, तो sin क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास, 3 sin x माइनस डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। इसी को इंटीग्रेट करना अपने को, इंटीग्रेशन लगा दिया, 1/4 3/4 बाहर कर लिया, sin x dx माइनस 1/4 सही है। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, तो दिस इज 3/4 माइनस cos x माइनस 1/4 माइनस साइन का cos डिवाइडेड बाई 3, तो ये आएगा आपका 3/4 माइनस cos x माइनस माइनस प्लस 1/12 cos 3x प्लस c, ये आपका आंसर लिख डालो। सही है ना। ओके,
अब देखो यही जो दोनों क्वेश्चन है ना, साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स, इसको हम लोग दूसरे फंडे से भी कर सकते हैं। जैसे कि साइन क्यूब को क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर को क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। सही है, ओके। और यहाँ से देखा कि साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स का रिलेशन क्या है। कॉस को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आ जाएगा, अरे साइन का टर्म आएगा ना कॉस को डिफ्रेंशिएट करने में। तो थोड़े टाइम के लिए अगर मैंने कॉस एक्स को टी बोल दिया, क्या बोल दिया, टी बोल दिया, और डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, और dx को इधर भेज दिया, दिस इज dt। तो आपको ये दिख गया कि साइन x इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस dt आ जाएगा। अब क्या करो कि आपने किया क्या है, कॉस को क्या बोला है, t बोला है, तो 1 कॉस को बोला है ना, दिस इज टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस डी टी। माइनस को बाहर ले लो तो दिस इज माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी। डी टी का इंटीग्रेशन टी, और माइनस में क्या आ जाएगा, टी क्यूब बाई और प्लस सी। ओके, अब बेसिकली क्या है कि बैक सब्स्टिट्यूट कर दो। सो दिस इज माइनस टी क्या है आपका, कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। आप चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस इज कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या सीखा, यहाँ से सीखा कि अगर साइन और कोसाइन का पावर अगर ऑड हो, क्या हो कि पावर ऑफ साइन एंड कोसाइन इज ऑड, ठीक है ना, ऑड नंबर हो, देन यूज सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन में क्या है, कोई भी जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर को आप क्या लिख सकते हो, इवन प्लस 1। जैसे यहाँ 3 था तो 3 को मैंने क्या लिखा, 2 प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल पे अगर साइन का पावर होता 5 तो उसको मैं क्या लिखता, 4 प्लस 1। अगर 7 होता, 7 को क्या लिखता मैं, 6 प्लस 1। ठीक है, अच्छा इसको समझते थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोल दिया कि साइन का पावर 5, यहीं से ले लो ना, साइन का पावर 5x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो साइन का पावर 5 में क्या लिखूँगा, साइन का पावर 4 इंटू साइन एक्स, और साइन का पावर 4 जो है इसको मैं क्या लिखूँगा, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स। साइन स्क्वायर को क्या लिखूँगा मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटायर का स्क्वायर इंटू साइन एक्स। जैसे ही आप लिखोगे, आप इसको t बोलोगे, ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। उसी तरह से 7 रहेगा मान लो, तो और इवन पावर है तो वो 2 के मल्टीपल में तो हमेशा आएगा ही ना। तो जब भी साइन का पावर इवन होगा तो उसको मैं क्या करूँगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि साइन का पावर 5 और कॉस का पावर 5 ये आपको इंटीग्रेट करना है। ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का भी मैंने आपको
बस बेसिक एक सिंपल सा आइडिया दिया है, लिख लेना कि पावर ऑफ साइन एंड कोसाइन इज ऑड पॉजिटिव नंबर, देन यूज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि 3 तक तो ठीक है ना, आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला पता है, मगर साइन 5 थीटा का फॉर्मूला तो नहीं पता है, साइन 7 थीटा का फॉर्मूला तो नहीं पता है। तो पावर जब भी ऑड हो तो ये इवन प्लस 1 का मामला जो है वो बहुत काम करेगा, ठीक है। अब कॉस क्यूब है तो कॉस का पावर क्या है 3, तो 3 को क्या लिखा 2 + 1, ठीक है ना। तो इसको लिखा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर को क्या है साइन स्क्वायर में मैं लिख सकता हूँ, तो 1 - साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, सही है। अब क्या करो कि कॉस एक्स को आप बोल दो t, तो कॉस एक्स को जैसे ही आपने t बोला, या साइन एक्स को t बोलो ना, कॉस एक्स को नहीं, साइन एक्स को, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। किसका डेरिवेटिव, ये पूछो यहाँ से कि किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, ठीक है ना। हमेशा सब्स्टिट्यूट करने से पहले ये देखो कि किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो इसको t बोला तो डिफरेंशिएट कर दिया, तो cos x इक्वल टू dt/dx, cos x dx इक्वल टू dt। ओके, अब यहाँ पे आओ, 1 - साइन को मैंने क्या बोला है, साइन को बोला है t, तो दिस इज t², और cos x dx, ये जो आपका है cos x dx, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है सर dt, इसका वैल्यू क्या है dt, तो ये क्या आ जाएगा dt का इंटीग्रेशन t माइनस में क्या आ जाएगा t³/3 प्लस का c, तो ये जो t है इस t को क्या लिखो, क्या सब्स्टिट्यूट किया था, साइन x माइनस sin³ x/3 और प्लस का c, ये आपका आंसर। तो थोड़ा सा हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन भी देख लिया, बात सही है, ओके। अब हम लोग 2 क्लासिक क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, कई बार आ चुके हैं और बहुत काम का इंटीग्रेशन है, तो बहुत ध्यान से दोनों इंटीग्रेशन में लिखता हूँ। इंटीग्रेट cos टू द पावर 4x dx, और दूसरा जो इंटीग्रेशन है आपका दैट इज sin टू द पावर 4x dx। ये 2 इंटीग्रेशन है अपने पास, cos टू द पावर 4x एंड sin टू द पावर 4x। अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा सॉल्व करूं, एक मैं सॉल्व करूंगा, एक आपका होमवर्क होगा। फर्स्ट थिंग कि सोचे कैसे, सर आइडिया कैसे आएगा, सोचे कैसे। तो मैंने आपको बताया अभी जस्ट नोट के पीछे जाओ, अपने नोटबुक पे जाओ पीछे, और वहाँ पे आप देखो कि मैंने आपको बताया कि जब भी साइन और कॉस का पावर इवन हो तो मल्टीपल एंगल के डायरेक्शन में सोचो। तो मल्टीपल एंगल के डायरेक्शन में cos² x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + cos 2x/2, ये मैं लिख सकता हूँ, ये अपने को पता है, ओके। फिर अपने को और क्या क्या पता है, अपने को ये पता है कि cos x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, वो होता है सर sin x, और सर अपने को ये भी पता है कि cos ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज सर sin ax / a और प्लस, बात सही है ना। अब cos टू द पावर 4, cos टू द पावर 4 को देखो कि मैं क्या लिख सकता हूँ। cos टू द पावर 4 को मैं लिख रहा हूँ cos² x का स्क्वायर इंटू dx। cos टू द पावर 4 को क्या लिखा,
कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है मेरे पास। क्या है मेरे पास? कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है आपका 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो कॉस स्क्वायर की जगह पे चालाकी से क्या किया, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 चिपका दिया। सर इससे तो काम नहीं बना और कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अपने को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अपने को पता है। तो अभी मैं इसका स्क्वायर करता हूँ। तो सबसे पहले तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। इसको मैं इंटीग्रेशन के आउटसाइड लिख लेता हूँ। अब देखो ये a है आपका, ये आपका क्या है, b है, तो a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस b स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2, a की जगह पे 1 और b की जगह पे कॉस 2x dx 1/4। अब इसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस 2 cos 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx। अब सोचो कि इसका इंटीग्रेशन तो मेरे को पता है, 1 का इंटीग्रेशन पता है मेरे को। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका dx। ये मेरे को cos ax टाइप का दिख रहा है, तो cos ax टाइप का भी अपने को इंटीग्रेशन पता है। मेरे को cos स्क्वायर 2x, तो फिर से cos का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। cos का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो अभी मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं सिर्फ इस टर्म को सिंप्लीफाई करता हूँ, जैसे कि cos स्क्वायर 2x, ठीक है ना। अब सर cos स्क्वायर 2x ये फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा है हमने, ठीक है कोई बात नहीं। थोड़े टाइम के लिए 2x को y बोल दो, तो cos स्क्वायर 2x की जगह पे क्या आ गया, y। अब इसका फोटो कैसा दिख रहा है, cos स्क्वायर थीटा जैसा। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जहाँ तक मेरे को याद है कि होता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और फिर चालाकी से क्या करो, 1 प्लस cos, और y क्या है तुम्हारा, y इज़ 2x, सो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x डिवाइडेड बाई 4। तो यह जाएगा 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आई क्या, सबको मेरी बात समझ में आई? क्या किया, देखो बेसिकली क्या है कि यहाँ जो एंगल है ना इसका डबल होगा। तो 1 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, थीटा की जगह बैठा हुआ है 2x। थीटा की जगह पे अगर यहाँ पे 4x होता तो क्या होता, 4x का डबल हो जाता। अगर 10x होता तो 10x का डबल हो जाता। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप टेंशन हो आपको तो इस 2x को क्या किया, थोड़े टाइम के लिए y लिख दिया। अब ये अपने को प्लेन फार्मूला जैसा अपने को पता वैसा फार्मूला दिख रहा है मेरे को कि cos स्क्वायर y क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2y डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक स्टेप हम लोग और आगे चलते हैं, 1/4। अब मैं इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहा हूँ, तो dx प्लस 2 को बाहर किया cos 2x और प्लस cos स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा मैंने, 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2। dx सही है। अच्छा, अब इसको भी थोड़ा सेपरेट आउट कर लो आप। मैं एक काम करता हूँ कि 1/4 यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज dx प्लस 2 cos 2x dx प्लस इसको भी सेपरेट किया तो 1/2 dx और प्लस cos
4x from Nita Deshpande. 1/2 Incoming voice call from Nita dx। Deshpande. Incoming voice call from Nita Deshpande. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या? Incoming voice call from Nita मैं